India today, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated key infrastructure projects. Prime Minister Modi has reiterated the Atmanirbhar Bharat push. He's hailed the state-of-the-art GST reforms. Prime Minister Modi teared into the opposition at a rally in the state of Orissa. Congress looted people across the state. That's the statement that is coming in from Prime Minister Narendra Modi. Listen into what the Prime Minister said. से लेकर शीप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को इतना लाभ हो रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की बात करी, साथ साथ ये भी कहा कि सरकार यही चाहती है कि हर आदमी को जितना ज्यादा फायदा हो सकता है उतना फायदा सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार जो है वो सीमेंट के ऊपर जीएसटी कम करके डायरेक्ट आम आदमी को लाभ देना चाहती है, जिससे वो घर बना सके, घर की मुरम्मत कर सके। लेकिन हम हिमाचल के उन्होंने उदाहरण दिया किस तरीके से जो है जीएसटी की दरों को लेकर जो है वो कहा गया।
और इन सब तमाम चीजों को अगर देखा भी जाए तो उसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ऐश्वर्या वो 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का जो है वो शुभारंभ किया झारसुगड़ा जो उड़ीसा के अंदर है और वहां पे स्वदेशी 4G नेटवर्क का जो है उद्घाटन किया गया है। 97,500 से अधिक मोबाइल टावर जो है 4G के वो राष्ट्र को जो है समर्पित किए गए हैं, जिनकी लागत जो है 37,000 करोड़ रुपए की है। उसके साथ साथ जो है अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो सीधा जो है सूरत तक के लिए है। और उसके साथ साथ अंत्योदय गृह योजना के तहत जो है 50,000 लाभार्थियों को जो है वो पत्र जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो इससे बताया जाता है कि प्रधानमंत्री लगातार जो है वो कैसे गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर सोचते हैं और उनकी सरकार का जो कामकाज है वो सीधा जो है आम आदमी को डायरेक्ट कैसे फायदा पहुंचे, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें हो, चाहे वो रेलवे हो या अगर आप देखें तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत वो लगातार जो है आम आदमी का जो जीवन है उसको कैसे सरल बनाया जाए और उसमें किस तरीके से और उस जीवन स्तर को जो है ऊपर उठाया जाए, इसको लेकर उनकी सरकार काम कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी कहना है कि कांग्रेस जो है लगातार उनकी सरकार के खिलाफ जो है आरोप लगाती है और वो बेबुनियाद गलत आरोप लगाते हैं और उनकी पार्टी के खिलाफ जो है इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते हैं जैसे उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई काम किया। जी हिमांशु, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। That was my colleague Himanshu bringing a perspective on what the Prime Minister said, also pointing fingers at what the Congress party has been doing over the past few years.